नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुराने से पुराने कब्ज को दूर करने वाली, खाया हुआ ठीक से पचाने वाली, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत मुद्रा सूची मुद्रा के बारे में जानेंगे। सूची मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इसके नाम में ही है, सूची माने सफाई, क्लीनिंग। यह मुद्रा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करती है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, वायु का स्थान है। कॉन्स्टिपेशन जब होता है, कब्ज जब होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वायु बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। कितना भी पुराना कब्ज हो, इस मुद्रा के अभ्यास से कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो ये शारीरिक भी शुद्धि करती है, साथ ही साथ सफाई मानसिक भी करती है। तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को भी ये दूर करती है, मन को भी ये स्थिर करती है। यह मुद्रा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या के लिए बहुत अद्भुत है। जिनका भी पाचन बहुत वीक है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं, अपच की समस्या होती है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी की फीलिंग आती है, पेट भारी भारी सा लगता है, ऐसे कंडीशन में सूची मुद्रा रामबाण काम करती है। सूची मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो यह आपके पाचन शक्ति को तीव्र करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और खाया हुआ ठीक से आपके शरीर को लग जाता है। इतना ही नहीं, जब हम खाना खाते हैं और जब वो उसका पाचन हो जाता है और जब पाचन होने के बाद रस बनकर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर उस रस में से जीवन सत्व हमारे शरीर को जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब की जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से वह प्रक्रिया भी बढ़ती है। तो आप जो भी खाना खाते हैं वो पूरी तरह से आपके शरीर को लग जाएगा। जो आप खाते हैं उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी, बल मिलेगा। और वेस्ट बचा हुआ खाना जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहीं पर जाकर वो जमता है, सड़ता है, चिपक जाता है और कब्ज हो जाती है। और काफ़ी लंबे समय तक जब वो चिपका रहता है तो गैस बनाता है और कई सारे प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है। लेकिन इस मुद्रा के अभ्यास से ये जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस है, हमारे मुंह से पाचन हमारा स्टार्ट होता है, सलाइवा बनने से लेकर मुंह से, फिर फूड पाइप, आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब की सफाई करने के लिए, सबकी प्रोसेस को अच्छा करने के लिए सूची मुद्रा बहुत लाभदायक है। तो जिनको भी इस प्रकार की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन, ये दोनों में तो रामबाण है ही, साथ ही साथ ये मन के लिए भी अच्छी मुद्रा मानी जाती है। अब इस मुद्रा को किसे नहीं करना चाहिए? जिनको अनिद्रा की समस्या है वह लोग इस मुद्रा को ज्यादा समय के लिए ना करें। अब इसको पहले जानते हैं कि करना कितनी देर के लिए है। इस मुद्रा को आपको कम से कम मिनिमम 5 मिनट से लेके 10-15 मिनट, या जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है, वह 15-15 मिनट दिन में 3 बार भी कर सकते हैं या 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको अनिद्रा की समस्या है वह लोग इसको 3-4 मिनट से ज़्यादा ना करें। इसके अलावा जो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वह लोग भी इसको थोड़ा सा कम करें। जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, जिनको जोड़ों में वगैरह दर्द ज़्यादा रहता है, वह लोग भी इसको थोड़ा सा कम करें, 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। बाकी जिनको भी कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन की समस्या है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। इसको कब करना चाहिए? इसको आप सुबह कर सकते हैं, इसको दोपहर में या शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रात का खाना खाने के बाद करना चाहते हैं तो वज्रासन में बैठकर ही कीजिए, बहुत लाभ देगा। वैसे भी ये मुद्रा जो है
वज्रासन में बैठकर जब की जाती है तो इसका विशेष लाभ मिलता है। जैसे कुछ मुद्राएं होती है जो पद्मासन में ज़्यादा लाभदायक होती है, वैसे ये मुद्रा वज्रासन में बैठकर अगर आप करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो और बढ़ जाता है, और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वैसे आप इसको सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं। वज्रासन कर पाते हैं तो बेस्ट है, वज्रासन में कर लीजिए। या इनमें से किसी भी आसन में बैठकर नहीं कर पाते तो चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन चलते फिरते, घूमते हुए, सोते हुए इस मुद्रा को नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलते हुए कीजिए या सोकर कीजिए, नहीं करना है, प्रॉपर लाभ नहीं मिलेंगे। तो कितनी देर के लिए करना है ये भी देख लिया, कैसे करना है ये भी देख लिया, तो सॉरी किस आसन में करना है ये भी देख लिया। अब जानते हैं कि इसको करना किस प्रकार से है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, दोनों वैसे सिंपल ही है। ये देखिए, आपका जो ये हाथ है, अपने अंगूठों को मोड़ना है यहाँ पर, इस प्रकार से। जैसे आप अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, अपने आप ये यहाँ पर आ जाता है। इतना ज़्यादा कुछ ऐसे हाथ को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अंगूठा भी मोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। ऐसे अंगूठा मोड़ते यहाँ तक ये आ जाता है। कस के मुट्ठी बंद कर दीजिए, इस प्रकार से कस के मुट्ठी बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को सीधा कर लेना है। अब इस मुद्रा को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथों से एक साथ लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको एक हाथ से ही एक टाइम पे लगाना है। जैसे आपको अलग अलग दोनों हाथों से कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक तरीका है, ऐसे करने के बाद इन हाथों को अपने अनाहत चक्र के सामने लाइए, यहाँ पर लाइए, और इंडेक्स फिंगर को सीधा करने के बाद इसको इस प्रकार से ऐसे हाथ को सामने सीधा ऐसे तान के रखिए। और यहाँ पर आपको प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस भरनी है, यथाशक्ति सांस को रोकना है और धीरे धीरे सांस को निकालना है। तो आप 5 मिनट इस प्रकार से लगा के रखिए। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पर लाइए और इस हाथ को सामने कर लीजिए, यहाँ पर 5 मिनट कर लीजिए, या 2.5 मिनट दोनों हाथों पे इस प्रकार से कर लीजिए। या सांसों पे काउंट करते हुए कर सकते हैं, 5 से 6 सांसें एक हाथ पे कर ली और फिर 5 से 6 सांसें दूसरे हाथ पे कर ली, या 10 सांसें एक हाथ पे कर ली, 10 सांसें दोनों दूसरे हाथ पे कर ली। अगर कोई 15 मिनट करना चाहता है, 7.5 मिनट कर लीजिए, या 2.5 मिनट के बाद भी अगर आप हाथों को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो हो गया एक ये तरीका। अब दूसरा तरीका सेम वैसे ही है, इसी प्रकार से इसको अपने सीधा कर लिया, ये जो हाथ है वो ऐसे रख दिए अपने नी के ऊपर, और ये जो है मुद्रा यहाँ पर लगाकर इस प्रकार से रखिए, सीधा बैठिए, गर्दन सीधी। जब भी मुद्रा करेंगे रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना अनिवार्य है। यहाँ पर इस प्रकार से लगा के रखिए। यहाँ पर भी सेम चेंज करके करना चाहे तो इस हाथ से फिर इस प्रकार से कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि दोनों से एक साथ ही कर दिया, नुकसान कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीका करने का है कि आप एक टाइम में एक हाथ से कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है जो बताया गया है वो इस प्रकार से कि एक टाइम में एक हाथ से ही करना है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग जब इस प्रकार से अंगूठा रखने के ऐसे करते, लेकिन कुछ लोग क्या करते कि एक्यूप्रेशर का भी इफेक्ट मिले, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर दबाते हैं और इस अंगूठे को इस प्रकार से रखते हैं। लेकिन सही तरीका यहाँ इस प्रकार से, इसके बजाय यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसको मिनिमम 5 मिनट तो कर ही लीजिए, 2.5 मिनट दोनों से हाथ से अलग अलग। और ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की तो फिर 10 मिनट या 15 मिनट या दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सूची मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।